नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कोटा ऑनलाइन क्लासेज में। मित्रों, सैनिक स्कूल के अंदर अब लगातार भर्तियां आ रही है। मैंने पिछली बार भी आप लोगों को देखना यूट्यूब पर चैनल पर जाकर के आपको देखना चाहिए। वहां पर मैंने 2-3 सैनिक स्कूल की भर्तियां पहले भी डाली हुई है, तो आप निश्चित रूप से चैनल पर जाकर के जरूर देखिए ताकि आपको वहां पर अलग अलग स्कूल का पता लग सके। ये भी एक स्कूल का ही है और अच्छी भर्ती है। इसमें एक बात मैं आपको बता देता हूँ, बहुत अच्छी भर्ती है। अगर आप भरना चाहते हैं फॉर्म तो ज़रूर भरिए। इसके आसपास हैं या आप जाना चाहते हैं, आपका सिलेक्शन हो सकता है, आपको लगता है, तो आप निश्चित रूप से इसमें फॉर्म ज़रूर भरिएगा। ठीक है। सैनिक स्कूल शिक्षक भर्ती 2026 पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी है और अदर भी वैकेंसी जैसे एलडीसी, कंप्यूटर टीचर, इनकी वैकेंसी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। संपूर्ण जानकारी हम यहाँ पर लेंगे, क्या योग्यता है, कब तक हम लोग फॉर्म भर सकते हैं, कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इन सभी बातों पर हम लोग जानकारी लेने वाले हैं। चलिए मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इस वैकेंसी को भी कि ये वैकेंसी कैसी है। एक एक वैकेंसी के बारे में आप सभी को मैं यहाँ पर बताता हूँ। साथियों, आपको खुद को भी पता है कि ऑथेंटिक जानकारी देता हूँ आप लोगों को। हमेशा ऑथेंटिक जानकारी मेरी रहती है और कभी भी मैं ये नहीं रखता कि किस तरह से या कोई छुपी हुई बात नहीं होती। हमेशा वैकेंसी के साथ ही आपको जानकारी देता हूँ। ठीक है, तो साथियों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वैकेंसी आए सबसे पहले आपको जरूर पता लगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी हिंदी की वैकेंसी है, टीजीटी मैथमेटिक्स की वैकेंसी है, टीजीटी इंग्लिश की वैकेंसी है, टीजीटी साइंस की वैकेंसी है, नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी भी है। मैंने आपको बोला था ना कि अदर भी वैकेंसी इसमें है, तो नर्सिंग असिस्टेंट की वैकेंसी भी है, पीटीआई की वैकेंसी भी है और इसमें जो है कम मेट्रोन फीमेल की वैकेंसी है, बैंड मास्टर की वैकेंसी, बैंड जो बजाते हैं, है ना, और मेडिकल ऑफिसर की इसमें वैकेंसी निकली हुई है, यानी कि डॉक्टर की वैकेंसी भी इसमें निकली हुई है। तो ये इतनी सारी वैकेंसी है साथियों, आप लोग अगर भरना चाहते हैं तो जरूर भरें। पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी साइंस, नर्सिंग असिस्टेंट, पीटीआई, बैंड मास्टर और मेडिकल ऑफिसर की वैकेंसी है। साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें कुछ वैकेंसी जो है वो रेगुलर है। रेगुलर का मतलब यह है कि आप वहां पर परमानेंट जॉब करते रहोगे जब तक वहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं आ जाता। मतलब जो परमानेंट नौकरी लेकर, और आपको पता है कि हमेशा सैनिक स्कूल में कोई पोस्ट परमानेंट वाली निकलती नहीं है। वहां पर तो हमेशा जो है कॉन्ट्रैक्ट बेस पे निकलती है, लेकिन इन्होंने इस बार जो है ना रेगुलर बेसिस पे वैकेंसी निकाली है। रेगुलर बेसिस का मतलब है कि आप चलते रहोगे, आपको कोई हटाएगा नहीं वहां पर। तो आप भरिए, अगर आसपास के आप रहने वाले हैं या फिर भी आप कहीं के भी रहने वाले हैं, आप भरना चाहते हैं फॉर्म, तो आप निश्चित रूप से आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, अभी इसमें 15 दिन का टाइम है आपके पास। 15 दिन के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं आसानी से। इसकी लास्ट डेट भी ये बताई है इन्होंने। फॉर रेगुलर वैकेंसी एम्प्लॉय इज द एंटाइटेड टू द बेनिफिट ऑफ डीए। जो जहां जहां पर रेगुलर वैकेंसी इन्होंने बताई है वहां पर आपको डीए भी मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, एलटीसी, एनपीएस, सब्सिडी, एजुकेशन फॉर 2 चिल्ड्रन, यानी कि आपको 2 बच्चे आपके फ्री पड़ेंगे। डेथ कम एनी रिटायरमेंट, ग्रेजुएटी, लिव इनकेसमेंट एक्सेट्रा एज पर द सैनिक स्कूल सोसाइटी रूल एंड रेगुलेशन इन ऑर्गेनिक द इमीडिएट फॉर द टाइम टू टाइम। मतलब जहां जहां पर भी इन्होंने बोला है कि रेगुलर वैकेंसी है, देखो इन्होंने पीजीटी मैथमेटिक्स की रेगुलर है, टीजीटी हिंदी की भी रेगुलर है, टीजीटी मैथमेटिक्स की भी रेगुलर है, टीजीटी इंग्लिश की भी रेगुलर है, टीजीटी साइंस की भी रेगुलर है, नर्सिंग असिस्टेंट भी रेगुलर है। इन्होंने पीटीआई, बैंड मास्टर और मेडिकल ऑफिसर की कॉन्ट्रैक्ट बेस पर है। बाकी जहां जहां पर भी रेगुलर वैकेंसी है आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी भाई, सारी सुविधाएं। तो यार बढ़िया बात है ना, भरो ना फॉर्म भाई, इधर उधर मत भटको यार। आप लोगों को कोटा ऑनलाइन क्लासेस चैनल पर मैं हर बार अच्छी वैकेंसी लेकर के आता हूँ। ठीक है, अब देखो वैकेंसी 1 है 2 है उससे लेना देना नहीं है, सिलेक्शन होना है तो हो जाएगा, आपको फॉर्म भरना चाहिए। ठीक है, पता ही नहीं लगता बहुत सारे स्टूडेंट को तो। और ये इन्होंने बताया है, मैं आपको यह भी बता देता हूं, द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर अप्लाइंग फॉर द पर्टिकुलर पोस्ट टू द डाउनलोड फ्रॉम स्कूल वेबसाइट। यहाँ ये स्कूल की वेबसाइट दी हुई है, यहाँ से आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं भाई, यहाँ से फॉर्म डाउनलोड किया जा सकता है। ये रहा, यहाँ पर फॉर्म डाउनलोड करिए।
www.shsghral.org, ये है आपका फॉर्म। ये स्कूल की वेबसाइट है, एक बार फिर देख लीजिए। ये स्कूल की वेबसाइट है, आप नोट कर लीजिए। हाँ, मैं इस पूरी की पूरी वैकेंसी को आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पर मैं हर वैकेंसी डालता हूँ, हर वैकेंसी को डालता हूँ। ठीक है भाई, तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना। तो ये वेबसाइट है। द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑफ एप्लीकेशन इज विद इन 21 दिन तक। तो 21 दिन में आपको ये फॉर्म पहुंचाना है। तो 21 दिन में पहुंचाना है, तो आपके पास लगभग 10 जून तक का टाइम इसमें दिया हुआ है, क्योंकि लगभग ये 15 के आसपास निकली थी। तो 10 जून तक का आपका इसमें टाइम है, 10 जून तक आप फॉर्म भर सकते हो। और डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट इन एम्प्लॉयमेंट न्यूज, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट जो निकाला था, उससे 21 दिन तक का आपका वहां पर चला जाना। एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर लास्ट डेट विल बी रिजेक्टेड, यानी कि इसके बाद अगर एप्लीकेशन जाती है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो आपके पास 10 जून तक इसके फॉर्म को भेजने की आपके पास डेट है, आप भेज दीजिएगा 10 जून तक। ठीक है भाई। पीजीटी केमिस्ट्री, पीजीटी मैथमेटिक्स, टीजीटी हिंदी, टीजीटी मैथमेटिक्स, और ये इन्होंने रेगुलर बेसिस पे भी वैकेंसी निकाली हुई है। तो आप लोग इस फॉर्म को जरूर भरिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। ये मई 2021 में ये वैकेंसी निकली है, तो डेट इन्होंने डाली नहीं है। तो कुल मिला के बात, ये वैकेंसी अभी 2-4 दिन में ही आई है। तो आपको 10 में, तो 10 जून बता रहा हूँ, 10 जून तक आप कंप्लीट करके अपने फॉर्म को भेज दीजिए। उस वेबसाइट पर जाकर के आप फॉर्म डाउनलोड कर लेना, मैंने आपको बता दिया वेबसाइट। फॉर्म डाउनलोड कर लेना और उस फॉर्म को भर के सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके आप यहाँ पर भेज दीजिएगा। तो ये अच्छी खासी वैकेंसी थी। अब आप सबको पता है कि इसकी क्वालिफिकेशन क्या है। क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है, पीजीटी मैथमेटिक्स में रेगुलर बेसिस पर है, ओबीसी कैटेगरी, एज बिटवीन द एजेस 21 से 40 साल इन्होंने बताई है। 21 से 40 साल की एज तक के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इन्होंने कहा है कि आपने एमएससी किया होना चाहिए, एमएससी में आपके जो है 50% होने चाहिए। और फिर इन्होंने बताया है कि बीएड की डिग्री होनी चाहिए, और बीएड की डिग्री होनी चाहिए बिल्कुल। और इन्होंने कहा है कि आपने कहीं अगर एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो वो और अच्छी बात है। ठीक है। सी टेट भी इन्होंने मांगा है, सी टेट क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको होनी चाहिए, ये भी इन्होंने बताया है। इसी तरह से टीजीटी जो हिंदी की वैकेंसी है, उन्होंने, अब जितनी भी टीजीटी की वैकेंसी है, सभी टीजीटी की वैकेंसी में बीए में 50% होने चाहिए। बीए में 50% के साथ आपके जो है सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए। अगर सी टेट वाले नहीं मिलते हैं तो एस टेट वालों को लिया जाएगा। और आपका जो है लेवल 2 क्वालिफाई होना चाहिए सी टेट में भी और एस टेट में भी, ये इन्होंने बताया है। और ये मतलब परमानेंट पोस्ट है, जहां पर लिखा हुआ है रेगुलर बेसिस, वहां पर परमानेंट पोस्ट है। आपको सारी सुविधाएं दी जाएगी वहां पर, टोटल सुविधाएं, आपके 2 बच्चे भी फ्री पढ़ेंगे वहां पर, ऐसा इन्होंने कहा है। तो पीजीटी वालों को जो पेमेंट मिल रहा है भाई, वो 47,600 रुपये मिल रहा है। और इसके बाद में 47,000 ये तो फिक्स पेमेंट है। इसके बाद में आपका ये लगभग 80,000 के आसपास पेमेंट हो जाएगा, लेवल 8 के अनुसार पेमेंट आपको दिया जाएगा। सब मिलेंगे, डीएटीए वगैरह सब कुछ मिलेंगे। इसी तरह से टीजीटी में 44,900 पेमेंट इन्होंने बताया है। ठीक है। टीजीटी मैथमेटिक्स में भी 44,900 पेमेंट इन्होंने बताया। टीजीटी की सारी क्वालिफिकेशन एक ही होती है। टीजीटी में आपको पता है बीए, बीएससी या बीकॉम के अंदर जो है आपका क्या होना चाहिए, 50% होना चाहिए। और आपका सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ये आप सबको पता है। सी टेट क्वालिफाई होने के साथ साथ आपने अगर कोई एक्सपीरियंस लिया हुआ है तो अच्छी बात है, ये और अच्छी बात होती है। ठीक है। तो यहाँ पर पीजीटी और टीजीटी की जो वैकेंसी है वो रेगुलर बेसिस पर, रेगुलर बेसिस का मतलब परमानेंट वैकेंसी है, और इसकी 10 जून लास्ट डेट है। इस वैकेंसी को कंप्लीट में टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, आप वहां पर इस पूरी वैकेंसी को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरी वैकेंसी को फिर भर के भेजिएगा। ये वैकेंसी जो है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कहाँ पर निकली हुई है। ये वैकेंसी निकली हुई है, ये इसकी वेबसाइट है, ये टेलीफोन नंबर है, आप यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
आप यहाँ पर इस एड्रेस पर भेजिए, सैनिक स्कूल गोराखाल, गोरखाल, पोस्ट ऑफिस गोरखाल, डिस्ट्रिक्ट नैनीताल, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में ये पोस्ट, अरे जब बहुत शानदार जगह है उत्तराखंड यार, मजे हैं। अगर आपकी पोस्टिंग वहां पर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है ना। ये तो आप भेजिए यहाँ पर, ये पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं भाई, इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं अपने फॉर्म को। तो ये एड्रेस मैंने आपको बता दिया है, वेबसाइट मैंने आपको बता दी, वेबसाइट पर जाकर के फॉर्म डाउनलोड करिए, या तो इस एड्रेस पर भेजिए, या फिर आप इस पर कांटेक्ट करके लिख लीजिए, या फिर आप इस एड्रेस पर भेज दीजिए। ठीक है, तो वैकेंसी जो है बहुत अच्छी है। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पर भी अगर रख रहे हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट बेस वाली वैकेंसी भी 3 साल तक है भाई, 3 साल के लिए। और रेगुलर बेसिस वाली तो कंटिन्यू है से, उसमें तो कोई समस्या आपकी है ही नहीं। ठीक है, तो ये तो समस्या हमारी है ही नहीं, मैंने बता दिया आपको सब कुछ। अब आप जो है भरिए फॉर्म। कोई भी समस्या, अगर कुछ भी दिक्कत है तो आप निश्चित रूप से मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूंगा। ठीक है भाई, कमेंट कर देना यार, और लाइक कर दिया करो। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।